अच्छा, एक सवाल है मेरे मन में, आलस से हम कैसे छुटकारा पा सकते हैं? ये जो सवाल है ये वैसे तो काफ़ी सारे इसके ऊपर जवाब काफ़ी सारे लोगों ने दिया है और काफ़ी सारे लोग इसके बारे में ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि आप आलस से कैसे छुटकारा पा सकते हैं। पर इसका मुझे नहीं लगता कि किसी ने इस तरीके से समझने की कोशिश करी है कि वास्तव में आलस होता क्यों है। मुझे लगता है कि अगर जैसा मैं हमेशा ही मानता हूँ, जो ज्ञान है वो ज्ञान आपको किसी भी चीज़ को समझने की शक्ति देता है। और हमारा जो दिमाग है, एक इंसान मनुष्य का जो दिमाग है, उसकी सबसे बड़ी ताकत है कि वो सोच सकता है। तो जब भी कभी कोई भी ऐसी परिस्थिति जीवन में आए जिसका समाधान ढूंढने की बात हो, तो मेरा हमेशा ये कहना होता है और मेरा हमेशा एक तरीका होता है उस चीज़ को सुधारने का कि पहले उसके बारे में समझें। अगर हम उसके मूल रूप को समझ गए तो हम उसका समाधान भी वैसा समाधान निकाल सकते हैं जिसकी सचमुच जिसको जीवन में ढाला जा सकता है। तो ऐसा ही कुछ आलस के साथ है। आलस के समाधान को निकालने के लिए कि आलस से ना हो, उससे पहले आलस्य को समझना जरूरी है कि आलस्य आखिरकार होता क्यों है। किसी भी इंसान को आलस क्यों होता है। अब मैं एक सवाल पूछता हूँ तुमसे कि एक बात बताओ कि तुम्हें बहुत भूख लगी है और सामने देखते हो कि बहुत ही अच्छा खाना है। तुम्हें कितनी भी नींद आई रहेगी लेकिन तुम्हारा मनपसंद खाना होगा, तो क्या तुम उठ के खाने नहीं जाओगे? उस वक्त आलस्य आएगा तुम्हें? नहीं, उस टाइम तो नहीं आएगा। उस वक्त आलस्य नहीं है। उस टाइम तो जरूर। अब इसको दूसरे तरीके से समझे कि किसी ने कहा कि कल सुबह आप उठेंगे 7 बजे और आप हर दिन 10 बजे उठते हैं, और किसी ने बोला कि कल सुबह 7 बजे उठेंगे तो आपको 2 लाख रुपए दिया जाएगा, तो आलस्य आएगा सुबह 7 बजे उठने में? नहीं आएगा। नहीं। कौन सा चीज़ आपको पसंद है सबसे ज़्यादा? कौन सा स्पोर्ट पसंद है? क्रिकेट पसंद है आपको, खेलने में सबसे अच्छा क्रिकेट लगता है। तो अगर ये कहा जाए कि सुबह 4 बजे आपको उठ के रेडी होके रहना है और आपका 5 बजे 5:30 बजे से मैच है, तो 4 बजे उठ जाएंगे आप क्रिकेट खेलने? हाँ जरूर। तो कहीं ना कहीं जब हम इन सारे एग्जाम्पल्स को समझते हैं तो हमें ये समझ में आना चाहिए कि आलस्य का कारण वस्तुतः खुद को ऐसी चीज नहीं देना है जिसकी वजह से आलस्य जाए, जो आपके मस्तिष्क को, आपके मन को पसंद हो। यानी कि मन पसंद अगर कोई चीज होगी तो कहीं ना कहीं आलस्य नहीं होगा। तो आलस्य का जो संबंध है वो कहीं ना कहीं मन से हुआ, और वैसी चीज से अब मन से जब हुआ तो आलस्य वस्तुतः क्या करता है? आपका मन नहीं करता है। कभी कभी ये भी करते हैं, मन नहीं कर रहा है, उसको आलसी बोलते हैं। मन क्यों नहीं करता है किसी चीज को करने का? मन इसलिए किसी चीज को करने का नहीं करता है क्योंकि आप जब बेड पे लेटे हैं उसमें ज्यादा सुख की अनुभूति होती है जबकि उस काम को करने से। यदि जो दूसरा काम है उसको करने से ज्यादा सुख की अनुभूति होने लगे तो कोई बेड पे तो नहीं लेटेगा, किसी को आलस्य नहीं आएगा कोई काम करने में, देरी नहीं करेगा क्योंकि वो दूसरा काम ज्यादा अच्छा लगेगा उसको। ये हमारा एक मनुष्य का एक स्वाभाविक नेचर है, ये स्वभाव है हमारा, ये नेचुरल है हमें से। हमें प्लेजर पसंद है, हमें आनंद पसंद है, हमें कोई भी चीज़ ऐसी जो हो जिससे हमें खुशी मिलती हो वो हमें पसंद है। तो आलस्य का जो मूल रूप है, जो असली रूप है, वो इसलिए है कि आपको उस चीज में मजा नहीं आ रहा है वस्तुतः। राइट।
तो वैसे काम को जिसमें आपको मजा आएगा उसके लिए आपको आलस नहीं है। नहीं है। सही। अब मैंने दूसरा जो आपको एग्जाम्पल दिया वो एग्जाम्पल दिया था कि अगर कोई आपको 2 लाख रुपए 4 लाख रुपए बोले सुबह 7 बजे उठ और दे दे, तो यानी कि अगर आलस्य अगर कोई आपको कोई अमूल्य चीज देगा या मूल्यवान चीज देगा तब भी आप आलस्य नहीं करेंगे। यानी कि उसका आपके जीवन में वैल्यू आएगा। मूल्यवान क्या होता है? कोई भी चीज मूल्यवान तब होती है जो आपके जीवन में कुछ मूल्य क्रिएट कर सके, वैल्यू क्रिएट कर सके। जैसे 2 लाख रुपए एक करोड़पति के लिए वो नहीं उठेगा। अरबपति मान लिया कोई है, बिल गेट्स है, तो उसके लिए 2 लाख कोई मैटर नहीं करता। लेकिन एक रिक्शे वाले के लिए 2 लाख बहुत अमूल्य है। क्यों? वो 2 लाख जो है उस रिक्शा चलाते हैं उसके जीवन के लिए बहुत मूल्यवान है। वो बहुत बड़ी बात है। तो आपको अगर कोई चीज मूल्यवान है तब भी आपको आलस्य नहीं आता। तो वस्तुतः अगर आलस्य जो है वो एक तरीके से आपको प्लेजर है, आपका वो प्लेजर है, आपका वो आनंद है। पर उससे ज्यादा बड़ा आनंद, उससे ज्यादा बड़ा मूल्यवान चीज अगर आपको मिलता है तो आप उस चीज को करते हैं। ये आलस्य का असली रूप है। सबसे पहले इस चीज को समझते हैं। समझ गए? अब जब आप इस चीज को समझ गए तो आप आलस्य के मूल रूप को समझिए। अब आलस्य को किस तरीके से छुटकारा पाया जा सकता है? आलस्य से छुटकारा पाने का सिर्फ एक ही तरीका है, और वो तरीका है कि जो भी वस्तु है या जो भी काम है, जो भी चीज होने वाली है, आपको उसकी इंपॉर्टेंस खुद को समझानी पड़ेगी। किसी और को नहीं समझानी पड़ेगी, खुद को समझानी पड़ेगी। जैसे अगर मैं सुबह उठूंगा और मैंने एक्सरसाइज किया सुबह उठ के, तो इससे मुझे ये फायदा होगा कि मेरा शरीर अच्छा होगा, मैं हेल्दी रहूंगा, मैं खुश रहूंगा और मैं दिखूंगा भी अच्छा। तो ये चीज आपको खुद को बतानी पड़ेगी। समझ रही है चीज? और जब खुद को आपने ये विश्वास दिला दिया कि वो जो आलस को छुटकारा पाके जो सुबह उठना है उससे आपको ज्यादा वैल्यू क्रिएट होगा और ज्यादा खुशी होगी, तो फिर आप आलस नहीं होगा। तो इस चीज के लिए सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि अपनी जीवन में खुद को ये समझाना कि वो कौन सी चीज है जो वैल्यू क्रिएट कर सकती है, और उस चीज को करना। कौन सी चीज है जिससे आपको खुशी मिलती है, आनंद मिलता है, उन चीजों को करना। और ऐसी चीज जिनसे आपको आनंद भी नहीं मिलता परंतु वो महत्वपूर्ण है, मूल्यवान है, वो खुद को अवगत कराना, तो आप आलस्य से मुक्त हो सकते हैं। यानी कि अगर ज्ञान आप पूरी तरीके से समझे, अपने दिमाग से सोचें, खुद को समझाएं, अवेयर रहें, तो आप आलस्य से मुक्त हो सकते हैं। और कोई सवाल इसमें? नहीं, बस धन्यवाद।